का ब्रेक के बाद और शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकवादियों की साजिश है और क्या है कुछ इस साजिश के पीछे, इसकी बात करते हैं। लंबे अरसे के बाद कश्मीर में अमन और सुकून के बीच सीमा पार की साजिशों ने जहर घोलने की कोशिश की है, फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश की है। दुनिया भर में भारत की बढ़ रही ख्याति से घबराए दहशतगर्द तंजीमों ने एक बार फिर कश्मीर को पीछे धकेलने की साजिश रची है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 अफसरों ने कल शहादत दी थी। 3 अफसर शहीद हो गए थे। घने जंगलों के बीच छिपे आतंकियों के मंसूबे को परास्त करने में इन नायकों ने अपना बलिदान दे दिया ताकि कश्मीर में अमन की फिजा को कोई बिगाड़ न सके। लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मीडिया की खबरों के मुताबिक लश्कर अपने पाकिस्तानी कमांडर कासिम की मौत को लेकर उसने ये हमला किया था। जानकार मानते हैं कि खास हिकमते अमली के तहत राजौरी से लेकर अनंतनाग तक आतंकी हमले को अंजाम देकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने की साजिश रची गई थी। पिछले वर्षों में आतंकी संगठनों पर कड़ा प्रहार करते हुए सुरक्षा बलों ने इनके तमाम कमांडरों का काम तमाम कर दिया है। पाकिस्तान के हैंडलर बड़ा हमला करके कश्मीर में अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं ताकि नया रिक्रूट मिल सके, नई भर्ती करा सके अपनी बात रख करके। लेकिन सुरक्षा बलों ने इनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए राजौरी के मास्टरमाइंड आतंकी को कल मार गिराया है। तो सुरक्षा बलों ने मंसूबों पर पानी फेर दिया है, मास्टरमाइंड को कल मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आज फिर अनंतनाग में ऑपरेशन तेज किया है। जंगलों के बीच आतंकियों को ढूंढना मुश्किल भरा काम है, लेकिन 2 आतंकियों को घेरने का दावा सुरक्षा बलों ने किया है। आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके पाकिस्तान की फौज की इन दिनों भारी किरकिरी हुई है। तो तमाम मोर्चों पर पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, फौज की भी किरकिरी हो रही है। कश्मीर में विकास की तेज हुई रफ्तार ने इनके मंसूबों पर पानी फेरा है। जाहिर है स्थानीय दबाव के बीच ISI ने अपनी तंजीमों को सक्रिय किया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे इस साजिश के संबंध में क्या कुछ रही है ये साजिश, और हमारे जो जवान हैं, रणबांकुरे हैं, वो लगातार इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। निखिल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नम आँखों से अपने उसके जो वीर जवान हैं हमारे और जो 3 ब्रिलियंट ऑफिसर हैं उनकी शहादत को तो सलाम करेंगे जी। और इस शहादत की सलाम करते करते आपको ये मैं बताऊं कि ये अभी जो इनकाउंटर चल रहा है अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में, वो इलाका और ट्रेन को भी समझना ज़रूरी है जी। आजकल लोग जो हमेशा SOP की बात करते हैं कि और सवाल इनकाउंटर अभी चल रहा है और लोग पूछने लगते हैं कि SOP में कोई चूक हुई होगी, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये शहादत देने वाले जो ऑफिसर हैं उनकी जो ब्रिलियंसी है और उनकी जो वो साहस और अपने देश के लिए जो जज्बा है वो किसी को भी आज ये बात सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि उस ट्रेन में जहां आप ये देखिए कोकरनाग का वो इलाका है जो जंगली इलाके आप कह सकते हैं, पहाड़ी इलाके में, वहाँ हेलमेट भी है, छोटे छोटे आबादी भी रहते हैं, उसके बीच में जंगल है और उसके बीच में ये हेड आउट को जब उनको एक टिप ऑफ मिला था, कोई इंटेलिजेंस उसकी खबर थी कि उसमें पाकिस्तान के जो मिलिटेंट हैं वो छुपे हुए हैं और इस पे कार्रवाई करने के लिए तीनों ऑफिसर सारे एक कंबाइंड फोर्स को लेके वहाँ पे गए हुए थे। और वो देखिए कि वो एक ये ट्रेजेडी आप कह सकते हैं कि उस चूक में ये तीनों ब्रिलियंट ऑफिसर की उसमें शहादत हुई है। तो ये चीज़ें जो होना और इस चीज़ पे तुरंत जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं जिस तरह से आ रहा है अपने यहाँ, इंडिया गठबंधन के फारूक अब्दुल्ला हैं, वो उनका पहला रिएक्शन आता है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातें होनी चाहिए। उन्हीं के राज में, उन्हीं के परिवार के राज में कश्मीर के 3 पीढ़ियों ने किस तरह का दर्द झेला है, किस तरह से वहाँ पे खूनी खेल चला है, उसको शायद वो भूल जाते हैं और एक इनकाउंटर पे वो सीधे सीधे पाकिस्तान से बात करने की मांग करते हैं। इसी तरह के आप बयानबाजी आप देख रहे हैं, शिवसेना से हो, आम आदमी पार्टी से हो, हर पार्टी की तरफ से होना शुरू हो जाता है। लेकिन उनके लिए कम से कम इतना पैसेंस होना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस में, अपने वीर जवानों में, अपने इस ब्रिलियंट शहादत जो देने वाले हमारे ऑफिसर हैं वो इस छोटे मोटे हमले और इस तरह के साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
जी, रही बात निखिल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के दौर में इस हमले के इस चीज़ को समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो ये साजिश है, पाकिस्तान का आप अपने वहाँ का ये देखिए कि किस तरह से एक तरह से पाकिस्तान जो है वो गृह युद्ध में फंसा पड़ा है। जो आर्थिक कंगाली है उसके बीच में वहाँ की सेना की क्या किरकिरी हो रही है, और इस बीच में अगर ये सीमा पार की ये साजिश हुई है तो कहीं ना कहीं वो भारत की G20 के जो कामयाबी है और इसकी जो ख्याति है उसको लेके पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में कुछ अपना एक दूसरा हेडलाइन चाह रहा है। और इसी हेडलाइन पे ये जो लश्कर तैयबा की साजिश है इसको समझने की जरूरत है बगैर कोई राजनीतिक बयानबाजी का, कि आखिर ये अचानक उस कश्मीर में जहां पिछले साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे, इस बार का अनुमान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वहां टूरिस्ट आने वाले हैं। तो इतने अमनो सुकून का जो कश्मीर है ये वो शहादत माने वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनकी ही कामयाबी थी और वहां के सुरक्षा बलों की ही कामयाबी थी। इसको कभी इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं निखिल। जी, निश्चित तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। विनोद जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब बदलते हुए तेजी से बदल रहा है, विकास की एक नई रफ्तार चल रही है कश्मीर में, आपने पर्यटन का किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है उसका आंकड़ा बताया ही, ऐसे में जब सीमा पार से उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जाती है, तमाम साजिशें की जाती हैं, और हमारे यहाँ पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से ये बयानबाजी किस तरह से आप देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि इस तरह की बयानबाजियों पर रोक लगाई जानी चाहिए? कम से कम जो देश से जुड़े सीधे तरह से मुद्दे हैं उन पर इस तरह की बयानबाजियां बंद होनी चाहिए। निखिल, इंपॉर्टेंट बात सही यही है जो आप बता रहे थे। सवाल ये है कि आप हमेशा देखिए कि टेररिज्म में एक बात माना जाता है कि उनके पास एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है और वो कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन आप उस सरप्राइज एलिमेंट को और उस चीज़ को जवाब देने वाले इसी कश्मीर में पुलिस फोर्स में हुमायूं भट्ट जैसे भी जवान हैं और DSP हैं। आप वो देखिए कि 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी और वो जवान जो है वो DSP जो है वो सारे सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ में वो हाइड आउट के लिए आगे निकल पड़ता है। वो आप कर्नल मनप्रीत को देखिए, एक जवान सा ऑफिसर जो है उसकी आप साहस को देखिए, और ये उस तरह के जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं शायद उनको अभी मौका, अभी ये समय नहीं है, वक्त नहीं है, और अपने ये शहादत के हुए ऑफिसर पे इस तरह की प्रतिक्रिया दे। रही बात जो बात आप कह रहे थे, मैं उसी के साथ में कह रहा हूं कि अचानक ये इसको आप स्पॉट अटैक नहीं कह सकते हैं या हमला नहीं मान सकते हैं। ये सरप्राइज एलिमेंट का जो एलिमेंट है उसका एक तरह से आप मोडस ऑपरेंडी मान सकते हैं। कश्मीर में पिछले 3 साल में किसी भी मिलिटेंट का बड़ा अटैक नहीं हुआ है, ये बात समझने की जरूरत है। जब कभी भी ऐसे इनकाउंटर हुए हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज के हाइड आउट को जब उसने कोई एक्शन लिया है, कोई ऑपरेशन किया है, तब इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। पिछले दिनों जो रजौरी में आपने देखा हुआ था, तो रजौरी का जो कार्रवाई में जो 5 जवान मारे गए थे पैरामिलिट्री फोर्सेज के और कई कमांडो भी उसमें मारे शहीद हुए थे, तो वो भी एक उसी हाइड आउट में IED लगाया गया था जिसमें वो शहीद हुए थे। तो हर समय सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एक्शन है उस एक्शन में ये इस तरह की घटनाएं हुई है। कभी भी आज इतना मिलिटेंट के और किसी भी टेररिस्ट आउटफिट में साहस नहीं है जो वो किसी जगह पे कहीं अटैक कर सकता हो। ये फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से अभी बात करते हैं उनको समझनी चाहिए कि कश्मीर के 70 साल में कभी भी G20 जैसा इंटरनेशनल समिट जैसा नहीं हुआ, वो भी इस दौर में हुआ है। और जब इस दौर में G20 का समिट कश्मीर में होता है तो ये समझने की जरूरत है कि सीमा पार से उसका क्या रिएक्शन होता है और उसके हैंडलर्स जो है उसके साथ में क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए कम से कम फारूक अब्दुल्ला के आपका पास में मोरल राइट नहीं है। और यही बात कि जो कार्रवाई की बात है, सिक्योरिटी फोर्सेज का पूरा चौकस और जवाब से आप देखिए कि जितने भी हैंडलर्स हैं, आज आप अलगाववादी की बात देख लीजिए कि जितने फंडिंग की बात देखिए, सब पे एक तरह से वहां पे एक लगाम लगाई गई है। इसलिए कश्मीर में आप देखिए कि 5 से 7 लाख अमरनाथ के यात्री पहुंचते हैं तो 2 करोड़ के आसपास जो वहां टूरिस्ट पहुंचते हैं। इस अमनो सुकून के माहौल में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स है उसकी साजिश है जो कश्मीर को दोबारा उसी 90 के दौर में ले जाना चाहते हैं जो उनकी रोजी रोटी है। जी, निश्चित तौर पर। और जो इस तरह के बयान दरअसल विनोद जी आते हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान या जो सीमा पार से जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको और बल प्रदान करती हैं। जब हम कहते हैं कि उनके एक छोटे से हमले के बाद हम इस तरह के बयान देने लगते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए और इसमें कोई चूक रही होगी, SOP में क्या चूक हुई है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपने ही जो सुरक्षा बल है
उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनके मनोबल को तोड़ते हैं, तो इससे भी निश्चित तौर पर बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। थैंक यू।